हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको इडियम्स के बारे में बताऊंगी और बहुत ही आसान ट्रिक के उससे बताऊंगी। और ऐसे इडियम्स जो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड होते हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश का मतलब होता है मांस और ब्लड का मतलब होता है खून। इसका मतलब है ह्यूमन नेचर। तो हमारा फ्लैश एंड ब्लड कैसा है, मांस और खून कैसा है, इसका मतलब है हमारा ह्यूमन नेचर, हमारा नेचर कैसा है उसको बताने की काम करता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, दिस इज़ मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर। ठीक है, ये हमारा जो नेचर है जितना सहन कर सकता है, एंड्योर मीन सहन करना, उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, जितना हमारा फ्लैश और ब्लड है, हमारा नेचर है, उससे ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है एट फिंगर्स एंड। फिंगर्स एंड का मतलब हमारी फिंगर्स एंड का मतलब होता है जैसे कोई हाथ है उसको शुरू से लेकर उसके एंड तक आप पूरी तरह से देखना। ठीक है, तो इसका मतलब है नो इट थोरोली। थोरोली मीन्स किसी चीज़ को पूरी तरह से जानना। ठीक है, तो पूरी तरह से जानने का मतलब है शुरू से लेकर एंड तक, फिंगर के एंड तक आप किसी चीज़ को जानते हो, तो कंप्लीट जान गए ना उसको। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव इट एट माई फिंगर्स एंड। नेक्स्ट है पुट माई फुट डाउन। पुट माई फुट डाउन का मतलब क्या होता है, अपने पैर जमा लेना, मतलब पैर टिका लेना। तो टेक ए रिजोल्यूट स्टैंड। रिजोल्यूट का मतलब होता है एकदम दृढ़ निश्चय करके आपने कोई स्टैंड ले लिया। ठीक है, मतलब अपने पैर जमा ली कि नहीं, अब तो मुझे जाना ही है या खड़ा होना है, अपना ये काम करना ही है। वेयर डिसिप्लिन इज़ कंसर्न आई पुट माई फुट डाउन। नेक्स्ट है मेड अप माइंड। मेड अप माइंड का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है रिजॉल्व करना या फिर डिसाइडेड, मतलब मैंने अपना दिमाग बना लिया। दिमाग बना लिया हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं। दिमाग बनाने का मतलब होता है हमने पूरी तरह डिसाइड कर लिया। जैसे आई मेड अप माई माइंड टू रिटायर फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट होता है पुट इन माइंड। पुट इन माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग में लाना। दिमाग में हम कब लाते हैं, जब किसी चीज़ को रिमाइंड करते हैं, हम याद करते हैं। ठीक है, पुट इन माइंड, दिमाग में लेके आना मीन्स बैठे बैठे हम उसको रिमाइंड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। दिस पुट्स मी माइंड ऑफ एन अम्यूजिंग इंसिडेंट। मतलब ये देख के मुझे क्या याद आ गया, एक बहुत ही हास्यास्पद इंसिडेंट, हास्यास्पद घटना याद आ गई। नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है ऑन गुड टर्म्स, नॉट नहीं आएगा, गुड टर्म्स, मतलब अभी अच्छे रिलेशन में, अभी तक हमारे बीच में प्रेम ख़त्म नहीं हुआ है। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन का मीन्स होता है कि अभी तक गुड टर्म्स है, गुड रिलेशन बने हुए हैं। देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन दैम, उनके बीच अभी भी लव लॉस्ट नहीं हुआ है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक। हाथ से मुंह तक का क्या मतलब है, विदाउट एनी प्रोविज़न फॉर फ्यूचर। मतलब फ्रॉम प्रोविज़न का मीन्स होता है जो मतलब हमारे पास 2 समय का खाना भी जिसको नसीब नहीं होता उसके लिए यूज़ होता है। तो हाथ से मुंह, हम खाना कैसे खाते हैं, हाथ से मुंह की तरफ ही ले जाते हैं ना खाना। तो ये खाने से रिलेटेड है कि जिनको प्रोविज़न भी नसीब नहीं होता। जैसे मैनी पीपल इन द कंट्री लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऐसे रहते हैं वो कि उनको बिना कोई फ्यूचर की प्रोविज़न के वो लोग, उनको रहना पड़ता है। नेक्स्ट है टर्न हिज हैंड टू। टर्न हिज हैंड टू का मीन्स होता है अडेप्ट और अप्लाई हिमसेल्फ, खुद को मतलब किसी चीज़ के लिए प्रस्तुत करना या उसके अकॉर्डिंग हो जाना। जैसे ही कैन टर्न हिज हैंड टू एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ के साथ एडजस्ट हो सकता है। विथ है हाई हैंड। हाई हैंड का मीन्स क्या होता है, बहुत ऊंचा हाथ करना। ऊंचा हाथ किसका होगा, ऑप्रेसिवली, मतलब जो आपको दबा के रखेगा। ठीक है, आप छोटे छोटे उसके नीचे दब गए तो हाई हैंड, उसका हाथ ऊंचा था इसलिए उसने आपको ऑप्रेस कर दिया, दबा दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज़ सॉरी द सुल्तान रूल्स हिज सब्जेक्ट्स विथ ए हाई हैंड। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ हो गई प्रजा। सुल्तान अपने प्रजा पर कैसे रूल करता है, हाई हैंड से, ऑप्रेसिवली रूल करता है, थोड़ा उनको प्रेशर देकर। हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव क्या होते हैं, ऑन ए वेरी इंटीमेट टर्म्स। इंटीमेट का मतलब क्लोज रिलेशन। जैसे हाथ और ग्लव के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं होती, ग्लव पहनते हैं हाथ के एकदम साइज़ का होता है, हाथ के ऊपर आ जाता है तो एकदम क्लोज रिलेशन होता है दोनों का, है ना। वैसे ही इसका मीन्स होता है बहुत पास का रिलेशन। ही इज़ हैंड एंड ग्लव विथ माई कज़िन। नेक्स्ट है बर्न फिंगर्स। बर्न फिंगर का हिंदी में क्या मतलब है, अंगुली जला लेना। अंगुली जलाने से क्या होगा, गेट इनटू ट्रबल, परेशानी हो गई तो किसी परेशानी में पड़ जाना। चलाकर अपनी अंगुली जला ली इसने, मतलब अब चलाकर परेशानी में हो गए। ही बर्न हिज फिंगर्स बाय इंटरफियरिंग द नेबरहुड्स अफेयर। पड़ोस के अफेयर में ज़्यादा इंटरफेयर करने से क्या होता है, हमारी अंगुलियाँ जल जाती है, मतलब हम ट्रबल में फंस सकते हैं। इन हैंड। इन हैंड का देखिए एक तो मीन्स होता है अंडर डिस्कशन, मतलब कोई चीज़ आपके डिस्कशन के अंडर चल रही है।
ठीक है, तो उसके लिए इन हैंड का यूज़ होगा। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं, व्हाट यू से हैज़ नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट है होपिंग अगेंस्ट होप। होपिंग का मीन्स होता है आशा करना, अगेंस्ट होप आशा के विरोध में आशा करना। इसका मतलब क्या है, होपिंग एवन व्हेन द केस सीम्स होपलेस, कि जब सारी परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध हो गई, सारी केस आपके होपलेस हो चुके, तब भी आप होप कर रहे हो, तब भी आप एक आशा कर रहे हो कि नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ही इज़ होपिंग अगेंस्ट होप। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड क्या होता है, हाथ से निकल जाना। हाथ से निकल जाने को क्या बोलते हैं, बियॉन्ड कंट्रोल। अब ये बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, हाथ से निकल गया, आउट ऑफ हैंड हो गया, ऐसे बोला जाता है। द सिचुएशन सीम्स टू हैव गॉट क्वाइट आउट ऑफ हैंड। नेक्स्ट है हैज़ ए फिंगर इन द पाई। पाई पड़ी है बहुत सारी, उसमें फिंगर डालना। उसमें फिंगर डालने का क्या मतलब है, इज़ मिक्सड अप इन द अफेयर, किसी मामले में खुद भी मिक्स हो जाना। ठीक है, पाई में फिंगर डालने का मतलब, हम पाई में फिंगर डालेंगे तो हमारी फिंगर की पाई लग जाएगी, हम मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही किसी अफेयर के अंदर मिक्स हो जाना। इट इज़ सेड दैट ही हैज़ अ फिंगर इन द पाई। नेक्स्ट हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मीन्स क्या है, सेड और डन एग्जैक्टली द राइट थिंग, मतलब नेल को सिर पर मारना। ठीक है, नेल को सिर पर मारने का क्या मतलब है, हम किसी को सही बात बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो बोला जाता है ना सत्य कड़वा होता है, तो जब हम सही बात जैसे ही बोलेंगे तो उसके सिर पर एकदम से ऐसे लगेगा जैसे नेल मारी दी किसी ने। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है सेड, या तो बोलना या फिर करना, एकदम सही काम करना, तो वो एकदम से हिट करेगा सिर पर। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है इन हाई स्पिरिट्स। स्पिरिट्स का मतलब क्या है, जोश। हाई, हम हमारे पूरे जोश में, हाई जोश में हैं, तो हम क्या है, चीयरफुल है, हम बड़े खुश है, जॉयफुल है, हमारी स्पिरिट्स बहुत ऊंची है, हमारा पूरा जोश ऊंचाई पर है। टुडे शी इज़ इन हाई स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट क्या होता है, आउट ऑफ स्पिरिट होता है जोश से बाहर निकल जाना, मतलब कि क्या हो जाना, ग्लूमी हो जाना या सैड हो जाना, दुखी हो जाना। यू सीम आउट ऑफ स्पिरिट, तुम आउट ऑफ स्पिरिट लग रहे हो, मतलब दुखी लग रहे हो। टुक टू हार्ट। टुक टू हार्ट का मीन्स होता है डीपली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाना किसी चीज़ से। जैसे ही टुक टू हार्ट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ को डेथ से वो क्या हो गया, बहुत डीपली अफेक्टेड हो गया। और दूसरा है टुक हार्ट। देखिए टुक टू हार्ट और टू हार्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। टुक हार्ट का मीन्स होता है चीयर्ड हिमसेल्फ अप, खुद को खुश कर लेना। जैसे ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो दुखी तो था, बट ही टुक हार्ट एंड ट्राइड अगेन, लेकिन उसने वापस अपने दिल को संभाला, टुक किया और वापस से कोशिश करी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हार्ट इन द राइट प्लेस। हार्ट इन द राइट प्लेस का मीन्स क्या होता है, काइंडली एंड सिंपैथेटिक डिस्पोजिशन, मतलब अपना स्वभाव में दया रखना, अपने स्वभाव में सहानुभूति रखना। हमारा दिल सही जगह कब होगा, मतलब हम सही काम कब कर रहे होंगे, जब हम दूसरों के प्रति दया रखेंगे, सहानुभूति रखेंगे, हमारे नेचर में ये चीज़ होगी। तो ठीक है, हार्ट इन द राइट प्लेस, सही जगह तभी है जब हम दूसरों के लिए अच्छा बिहेव रख रहे हैं। ही हैज़ हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। नेक्स्ट है फुट द बिल। फुट द बिल का मीन्स क्या होता है, बिल को फुट कर देना, मतलब बिल पर आपने पैर जमा लिए, मतलब आपने किसी चीज़ के लिए पे कर दिया, बिल को पे कर दिया, पैसे दे दिए। जैसे ही आस्क्ड मी टू डाइन विद मी, उसने मेरे साथ डिनर करने के लिए बोला, बट आई हैड टू फुट द बिल, लेकिन मुझे उसका बिल चुकाना पड़ा। टूथ एंड नील। टूथ एंड नील क्या होता है, दांत से और नाखूनों से। ठीक है, दांत से और नाखूनों से आप क्या करते हो, विथ ऑल आवर पावर, मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा देना, अपने दांत की, नाखूनों की, सब की शक्ति लगा देना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे, वी शैल फाइट टूथ एंड नील फॉर आवर राइट्स, हम अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति लगाकर लड़े। एट द फर्स्ट ब्लश। फर्स्ट ब्लश मीन्स एट फर्स्ट साइट, पहली बार किसी को देखते हैं तो जैसे वो ब्लश होता है, शर्मा जाता है, इसी तरह से पहली नज़र। ठीक है, पहली नज़र में इसका मीन्स ये है, द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। पहली बार जब स्कीम देखी तो वो हमें यूजलेस लगी, वर्थलेस लगी। इन हैंड, ये पहले भी आया था। इन हैंड का एक मतलब होता है अंडर कंट्रोल। आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या था, बियॉन्ड कंट्रोल हो जाना, बाहर हो जाना कंट्रोल से। इन हैंड का मीन्स है अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, मीन्स द लेटेस्ट पुलिस रिपोर्ट सेज दैट द सिचुएशन इज़ नाउ वेल इन हैंड। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।